एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बल ने जैश के आतंकियों को घेर लिया है। कठुआ से 4 से 5 आतंकियों को घेरे जाने की खबर है। कठुआ में मुठभेड़ के दौरान एक बच्ची भी घायल हो गई है। खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां पर कठुआ के हीरानगर में एनकाउंटर जारी है और यहां पर सुरक्षा बल ने जैश के आतंकियों को घेर लिया है। लगातार घेरे हुए हैं जवान। कठुआ से 4 से 5 आतंकियों को घेरे जाने की खबर मिली है और कठुआ में मुठभेड़ के दौरान एक बच्ची को गोली लग गई थी। हालांकि वो बच्ची अस्पताल में भर्ती की गई, उसकी गोली निकाल ली गई है। बच्ची सुरक्षित है, हालत ठीक है। लेकिन ये जिस तरीके का मामला है, लगातार गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। इस दौरान यहाँ पर जैश के आतंकियों को घेरते हुए जवानों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। चुप रहना। चुप रहना। चुप रहना। तो बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को बीजेपी ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में विधायक से बयानों को लेकर जवाब मांगा गया है। विधायक को 7 दिन में नोटिस का जवाब देना है। कुछ दिन पहले विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों के स्थायी अधिग्रहण को लेकर चिंतामणि ने सवाल खड़े किए थे। तो बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को बीजेपी ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में विधायक ने बयानों को लेकर जवाब मांगा है। विधायक को 7 दिन में नोटिस का जवाब देना है। कुछ दिन पहले विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन के स्थायी अधिग्रहण को लेकर चिंतामणि ने सवाल खड़े किए थे। तो बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को लेकर सियासत गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने चिंतामणि मालवीय का समर्थन किया है और कहा कि उन्होंने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाया है। साथ ही कहा कि किसानों की जमीन का मुद्दा उठाने के लिए जीतू पटवारी ने बीजेपी विधायक का धन्यवाद किया। साधुवाद देता हूं चिंतामणि मालवीय जी को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल विनम्रता से सरकार के संज्ञान में सदन के पटल पर एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उस पूरी भावना को लेके आए। वो मैंने भी सुना। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रदेश और देश को बता दिया कि एक दलित परिवार का कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको कुचल देगी। किसान के लिए किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को यह सहन नहीं होगा। डॉक्टर ऋचा पांडे की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की आशंका जताई गई है। ऋचा की जब मौत हुई तब उसका पति घर में ही मौजूद था। पुलिस पति से पूछताछ कर रही है, साथ ही सीसीटीवी भी खंगाल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डॉक्टर ऋचा पांडे की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की आशंका जताई गई है। ऋचा की जब मौत हुई उस वक्त उसका पति घर में ही मौजूद था और पुलिस पति से पूछताछ कर रही है। साथ ही सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। तो वहीं ग्वालियर में नगर निगम ने डेयरी संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 2 भैंसों को जब्त कर लिया है। नाली में गोबर बहाने को लेकर यह कार्रवाई की गई है, जहां गंदगी के खिलाफ नगर निगम अभियान चला रहा है और इस दौरान फालका बाजार इलाके में नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां नगर निगम ने डेयरी संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 2 भैंसों को भी जब्त कर लिया है। नाली में गोबर बहाने को लेकर यह कार्रवाई की गई, जहां गंदगी के खिलाफ नगर निगम अभियान चला रहा है और इस दौरान फालका बाजार इलाके में नगर निगम ने यह कार्रवाई की है।
और अब खबर है ग्वालियर से, जहां पर नर्सिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ 4 महीने तक दुष्कर्म किया। वहीं आरोपी ने भी छात्रा के साथ रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बता दें कि पीड़ित छात्रा यूपी के झांसी की रहने वाली है और ये पूरा मामला ग्वालियर से सामने आया है। नर्सिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ 4 महीने तक दुष्कर्म किया, तो वहीं आरोपी ने भी छात्रा के साथ रेप किया और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और अब खबर इंदौर से है, जहां भावना मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। निपानिया इलाके में आरोपी कार खड़ी करते दिखाई दिए। कार से 2 युवक और एक युवती उतरे, जिन्होंने भावना को अस्पताल में भर्ती कराया और फिर वहां से फरार हुए थे। बता दें कि निपानिया इलाके में पुलिस को कार खड़ी मिली थी। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबर इंदौर से है, जहां भावना मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। निपानिया इलाके में आरोपी कार खड़ी करते दिखाई दिए। कार से 2 युवक और एक युवती उतरे, जिन्होंने भावना को अस्पताल में भर्ती कराया और फिर वहां से फरार हो गए थे। बता दें कि निपानिया इलाके में पुलिस को कार खड़ी मिली थी। बहरहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इंदौर से पूरी खबर है, जहां पर भावना मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। निपानिया इलाके में आरोपी कार खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार से 2 युवक और एक युवती उतरते हैं, जिन्होंने भावना को अस्पताल में भर्ती कराया था और फिर वहां से फरार हो गए थे। बता दें कि निपानिया इलाके में पुलिस को कार खड़ी मिली थी। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो खबर इंदौर से आपको दे रहे हैं। भावना मर्डर केस में एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं और अब ये है सीसीटीवी वीडियो, जिसमें नजर आ रहा है 2 युवक और एक युवती उतरते हैं। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, एक और भावना मर्डर केस से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा है। देखिए, भावना मर्डर केस को लगभग 72 घंटे हो चुके, 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंदौर पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन पहला जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था वो बॉम्बे हॉस्पिटल से सामने आया था, जिसमें भावना को गाड़ी से उतारते हुए आंसू नजर आता है और ये वही गाड़ी है। ये तीनों पहले नजर आते हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, भावना को अस्पताल में छोड़ते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। भागने के दौरान ये निपानिया में रुकते हैं, निपानिया में गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर वहां से पैदल निकल जाते हैं। अब पैदल निकलने के बाद वो कहाँ गए, अभी इंदौर पुलिस इस बात को लेकर तलाश कर रही है कि आखिर ये तीनों कहाँ गायब हो गए। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग नजर आ रहे हैं, इनकी पहचान हो चुकी है। आंसू के साथ में उसका भाई मुकुल और जो लड़की नजर आ रही है उसका नाम स्वाति, और स्वाति भी उसी